साधक गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जिनशरणम मीडिया को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। जो मेरे शिक्षा गुरु रहे हैं, मैंने दीक्षा आचार्य गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी महाराज से ली, लेकिन आज मैं जहाँ भी हूँ, जैसा भी हूँ, मेरी पूरी शिक्षा तरुण सागर महाराज से हुई है। उन्होंने मुझे बोलना सिखाया, उन्होंने मुझे चिंतन सिखाया, उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया। 3 साल मैं उनके सानिध्य में रहा और गुरु भाई बन के नहीं, एक शिष्य बन के साथ में रहा। और आज कह सकता हूँ कि जो भी मेरे पास है वह तरुण सागर महाराज की देन है। और जब उनका अंतिम देवलोक चल रहा था तो ये मेरा सौभाग्य या प्रेम कुछ भी कहो, सबसे अंतिम बात उन्होंने मुझसे की थी कि मेरा पूना में चातुर्मास था कि मुझे पुलक सागर महाराज से बात कराओ। मेरी बात हुई, बहुत आत्मीयता थी। 3 साल हम लोग साथ रहे, लेकिन ऐसा लगा कि उन 3 सालों में हमने उनके साथ सदियों का जीवन जी लिया हो, सदियों की ज़िंदगी जी ली हो। 3 साल में कभी हम दोनों के बीच मन भेद तो छोड़ो, विचार भेद भी नहीं हुआ। और भले वो क्रांतिकारी थे, लेकिन उनके साथ रहकर पता चलता था कि उनके जैसा सरल और वात्सल्य वाला संत इस दुनिया में नहीं हो सकता। उन्होंने मुझे बहुत ख्याति प्रदान की है। आज उनके स्मरण दिवस पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी क्षण आएगा कि मेरी ही सभा में उसमें पुष्पहार अर्पित किए जाएंगे। ये बड़े दुखदाई क्षण होते हैं। भले हम साधु संत हों, लेकिन आत्मीयता जरूर रहती है। हमेशा उनका स्मरण मुझे रहता है। जहाँ भी वह पवित्र आत्मा हो, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह, आज 3 साल 4 साल हो गए, जहाँ भी हो, जैसे इस जन्म में 12 साल में उन्होंने दीक्षा धारण की थी, जहाँ भी हों फिर जिन शासन की ध्वज को लहराएं, फिर से उनका इस धरती पर अवतरण हो। मैं अपनी विनम्र विनयांजलि, श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता हूँ। और मुझे बहुत खुशी हुई कि आदमी रहता है तो उसके भक्त बहुत बनते हैं, जाने के बाद भी बने रहें, वो महान हुआ करते हैं। तो ये पूरी टीम, इन्होंने पहले मुझसे बात नहीं की, वरना सर्किल पे मैं भी चलता उनके जहाँ पर बना हुआ है। लेकिन फिर भी कह सकता हूँ कि उनकी तस्वीर देखकर लगता है जैसे वो आज मेरी सभा में फिर से आ गए हैं। वो मेरे साथ ही हैं हर पल। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आगे की बातें अब आपसे करता हूँ कि कल मैंने बताया था, थोड़ी सी चीज़ें हमको पहचानना है। कल मैंने एक प्रश्न आपसे किया था कि मछली पानी में प्यासी है। मैं प्रवचन नहीं कर रहा हूँ, ये अपन संवाद, प्रवचन, कक्षा, धर्म ज्ञान, जिस धर्म में हम पैदा हुए उसकी तालीम हमें आना चाहिए, हमें उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। धर्म धारण करना अलग बात है, बहुत कठिन है, लेकिन धर्म को बिना जाने ही हम दुनिया से चले गए तो व्यर्थ ही हम जैन धर्म में पैदा हुए, हमारा पैदा होना बेकार हुआ करता है। तो जो भी आदमी जिस धर्म में, जिस पंथ में पैदा हुआ है, मरने से पहले उसके सिद्धांतों को जानना बहुत जरूरी होता है, उसकी गहराई को जानना बहुत जरूरी होता है। मानना और करना अलग सब्जेक्ट होता है। हमारे ही धर्म का हमें ज्ञान ना हो तो हमारा जीवन बेकार हुआ करता है। तब जानते हैं, तब हमें उस पर श्रद्धा होती है, श्रद्धा होती है तो फिर वो आचरण बनता है। तो मैं उसी का प्रयास आपसे कर रहा हूँ। तो कल मैंने एक प्रश्न पूछा था कि मछली जल में
समुंदर में प्यासी है, यह क्या है? यह मछली का दुर्भाग्य है। पानी में रहकर भी वो पानी नहीं पी पा रही है, पानी में रहकर भी वो पानी को नहीं जान पा रही है, तो यह मछली का बहुत बड़ा। और हम जैन होकर भी, जिन कुल में पैदा होकर भी जैन धर्म को नहीं जानते हैं, जैन नहीं बन पाते हैं, तो यह भी हमारा क्या है? बहुत बड़ा क्या है? ये हमारा दुर्भाग्य है। आपके पास पैसा नहीं है, आप दुर्भागी नहीं हैं। आपके पास माता पिता नहीं है तो भी आप दुर्भागी नहीं हैं। आपके पास मकान नहीं है तो भी आप दुर्भागी नहीं हैं। आपके पास जैन होकर भी जिनेंद्र नहीं है, इससे बड़ा दुर्भाग्य दुनिया में दूसरा नहीं हो सकता है। तो हमें उस मछली को, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना है। बदल सकती है या नहीं बदल सकती है? बदल सकती है, ध्यान रखना। दुर्भाग्य को किस में बदलना है? सौभाग्य में बदलना है। तो चेंज कर सकती है वह। हम भी अपने दुर्भाग्य को किस में बदल सकते हैं? सौभाग्य में। तो ये जो क्लास लग रही है, जो आपको धर्म की शिक्षा दी जा रही है, इसका एक ही उद्देश्य है, हमें अपने दुर्भाग्य को किस में बदलना है? सौभाग्य में बदलना है। तो आप थोड़ा रिवीजन भी जरूरी है, नहीं तो पिछला भूल जाओगे। तो आप यदि जैन हैं और आपको ये नहीं मालूम कि हम क्यों जैन हैं, तो ये आपका क्या है? क्या है? दुर्भाग्य है। और यदि जान गए तो दुर्भाग्य धीरे धीरे क्या बनने लगता है? सौभाग्य बनने लगता है। तो कल एक सौभाग्य तो हमने बनाया। सौभाग्य एक थोड़ी होता, जिसमें सौभाग्य जुड़ते हैं वह सौभाग्य होता है। कल तो अपन एक ही से जुड़े थे कि आप जैन हैं। क्यों हैं आप जैन? उत्तर सबको आना चाहिए। क्योंकि हम जिनेंद्र भगवान को मानते हैं, उनके उपासक हैं, उनके आराधक हैं, उनके भक्त हैं, उनके अनुयायी हैं, उनको अपना आराध्य मानते हैं, उनको अपना सब कुछ इष्ट देव मानते हैं। इसलिए हम क्या हैं? क्या है हम? क्यों हैं जैन? याद रखो, बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाए। कोई बेहोशी में पूछ ले कि आप जैन हैं तो कहना यस मैं जैन हूं। पूछ ले क्यों जैन है? क्योंकि जिनेंद्र मेरे भगवान हैं, मैं उनका भक्त हूं, इसलिए मैं जैन हूं। समझ में आई बात? नहीं आई? क्लियर हुआ? ये रात रात का भोजन मत लगाना, है ना। अभी उसको एक तरफ डालो। पहले तो आप जैन बनो। समझ में आ रहा? क्यों जैन? वैष्णव क्यों है? विष्णु को मानता है। शैव क्यों है? शिव को मानता है। ब्राह्मण क्यों है? वेद और ब्रह्मा को मानता है। जैन क्यों है? वह जिनेंद्र को मानता है, इसलिए वह क्या है? जैन हुआ। और जैन होने का दूसरा कारण हो ही नहीं सकता है। समझ में आ रहा? एक ही कारण है कि मैं किसको मानता हूं? जिनेंद्र भगवान को मैं मानता हूं। इतना क्लियर हुआ? चैप्टर फिट हो गया दिमाग में? कोई विद्वान भी पूछे तो उत्तर दे सकते हो, और कोई मूर्ख पूछे तो भी दे सकते हो, है ना। कोई नहीं पूछे तो अपने आप को उत्तर दे सकते हो, कोई पूछ ले तो अपने आप को उत्तर दे सकते हो। मंदिर में भगवान के पास जाओ तो कहना आई एम जैन, मैं जैन हूँ। क्यों जैन हूँ? मैं आपका भक्त हूँ। समझ में आ रहा? क्लियर हो रही बात? तो ऐसे ही खड़ा रहेगा क्या? तो ये लोग इतनी दूर से काहे के लिए आए? एक बार खींच ले फोटो, पोज दे देता हूँ, फिर एक तरफ बैठ जा। नहीं, एक चैप्टर खत्म होना है यार, काहे को बार बार बीच बीच में आएगा? तो जैसे एक्शन चाहिए मांग ले और एक तरफ बैठ जा। पूरे में डिस्टर्ब करेगा वो, खच 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 खच। बहुत परेशान है इन कैमरे वालों से। अब पति पत्नी की, लड़के लड़की की शादी होती है, माला डलती है, बरमाला डलती है। अब पति को, लड़के को लड़की को देखना चाहिए, लड़के तो बुआ कहता मेरी तरफ देखो। कमाल है, शादी वो करे, देखें तेरी तरफ। इतना परेशान है इन कैमरे से, क्या कर? मेरी तरफ देखो, जिंदगी उनको जीना है, देखें तेरी तरफ, पहले ही दिन बिगाड़ लें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, सीरियस नहीं होना चाहिए, क्लास मजेदार होना चाहिए। आपको लगे कि हाँ हम कुछ मजा लेके आए हैं। अब ऐसे ही होता कि मेरी तरफ देखो। अब एक जगह तो दुर्घटना घट गई, अब वो कैमरा में देख रहा है
तो लड़की की जगह सास को माला डल गई। कोई खुश हुआ या नहीं हुआ, ससुर बहुत खुश हुआ कि फ्री में सलट गई, अपन तो मुक्त हुए, है ना। तो कहने का मतलब कि हम जैन हैं, है ना। ये प्राउड होना चाहिए या हम जैन हैं ऐसे मरे मरे से बोलना चाहिए, है? गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम, क्योंकि हम, इसमें शर्म नहीं करना कभी जिंदगी में, गर्व के माथा ऊंचा करके कि हमारा सौभाग्य है कि हमको जिनेंद्र भगवान के वंश में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ है, और ये दुर्भाग्य है कि उनके वंश में पैदा होके भी हम उनको नहीं जान पाए हैं। ध्यान रखना, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। इसको किस में बदलना है अपने को? सौभाग्य, सौभाग्य, सौभाग्य जिनेंद्र भगवान में। इतनी ही प्रार्थना करना, एक गर जन्म हो दोबारा मानव जन्म मिले, फिर से यही जिनालय जिनवर शरण मिले। इतनी ही एक प्रेयर करो। ये मत करो कि भगवान दुकान चला दो, भगवान फैक्ट्री चला दो। अरे फैक्ट्री तो जो जैन नहीं उनकी भी चला करती है, समझ में आ रहा। पेट तो जानवर का भी भर जाया करता है, बच्चे तो पशुओं के भी पैदा हो जाते हैं। ये प्रार्थनाएं वहाँ नहीं करो। इतना ही करना, दोबारा यदि जन्म देना है, इंसान का जन्म देना, इंसान के जन्म में अपनी शरण देना, और इसकी मुझे इसके अलावा कोई भी डिमांड मेरी नहीं है। जिनेंद्र भगवान, समझ में आ गया? क्लियर हुआ? नहीं हुआ? हैं? याद हो गया? रगों में खून की तरह ये शब्द बहना चाहिए, मैं जिनेंद्र भगवान का भक्त हूं। समझ में आ रहा? बिल्कुल रग रग में समा जाए, रोम रोम में मैं किसका भक्त हूं? मैं जिनेंद्र भगवान का भक्त। ये मेरा गर्व है, मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे कुल में जन्म लेने का अवसर, देवता भी तरसते हैं यहाँ जन्म लेने को, वो अपन को मिल गया है। क्लियर हुआ? अब थोड़ा आगे चलें, आज का विषय है ना। जिनेंद्र कौन होते हैं? जिनेंद्र कौन होते हैं? ये तो समझ गए जैन कौन होते हैं, जो जिनेंद्र को मानते हैं। व्हाट इज जिनेंद्र? जिनेंद्र क्या है? हाँ, अपना उत्तर हाथ उठाओ, माइक वाला आएगा। इस बहाने तुम माइक पे बोलना भी सीख जाओगे। हाँ, माइक पहुंचाइए, एक लेडीज को दे दीजिए और दो, हाँ, एक एक बोलना। हाँ बोलो। हाँ माता जी। इंद्रिय पे विजय मिलाते हैं, इसलिए वो जिनेंद्र रहते। क्या होता है इंद्रियों पे विजय? पांचों इंद्रिय उनके वश में रहते खुद के। कैसे? बस इतना ही मालूम है ना? पूछना तो कितना मालूम है तुम्हें जिनेंद्र के बारे में? यहाँ पे बोल सकता है। नमस्ते गुरुदेव। जिनेंद्र जो अपने आप को स्थैर्य प्राप्त कर ले और उसके पश्चात पंचेंद्रिय पे अपना विजय पाले और अपना संयम ना खोए, इसे जिनेंद्र भगवान कहते हैं। और वो सिर्फ मार्ग बतलाते हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान होता है। नहीं, हमने उनका वर्क नहीं पूछा क्या करते हैं, वो होते क्या हैं ये बताना है। नहीं तो कभी कभी क्या मूल प्रश्न रह जाता है, दूसरे उत्तर आ जाते हैं। केवल हमने पूछा जिनेंद्र क्या होते हैं, जिनेंद्र क्या है ये जिनेंद्र। हाँ बोलो। नहीं, सही बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं, इस बहाने लोगों को याद हो जाएगा। हाँ बोलो। जिनेंद्र ये वीतरागी होते हैं, हितोपदेशी होते हैं और सर्वज्ञ होते हैं। ये थोड़ा जमा नहीं है ना, है सही लेकिन अच्छा होना चाहिए, परफेक्ट, गलत नहीं है। जिनेंद्र, जिनेंद्र। और कुछ आ रहा दिमाग में? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपके दिमाग में जिनेंद्र के प्रति क्या क्या अवधारणाएं हैं। उनने कहा वीतरागी, हितोपदेशी, ओके राइट। आप बोलिए। हैं? माइक पहुंचाओ। शायद सही बोल रही लेकिन लड़खड़ा रही हो। हाँ बोलो, बोलिए। जिनेंद्र भगवान, जिन भगवान को जिनेंद्र, घबरा गई हो, माइक फोबिया। हाँ इधर 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 बोलो, बोलो माता जी। हाँ, जिसने हेलो, स्वयं पे विजय पाई वह जिनेंद्र हो गया। ओके। और कोई यहाँ?
जिन्होंने मन वचन काया को जीत लिया और केवल ज्ञान को प्राप्त किया वो जिनेंद्र होते हैं। समाचार नमस्ते समाप्त हुए। नहीं, महावीर की व्याख्या अलग चलती है, थोड़ी डिटेलिंग, क्योंकि महावीर है तो महावीर तो वही बोलेंगे कि जो महावीर ने बोला है ना। नहीं, अच्छा, एक साहस तो है, एक सोच तो है, एक जिज्ञासा तो है, एक प्यास तो है जिनेंद्र के। बोलो, मैं कह रहा हूं ना, गलत बोलो तो भी मुझे अच्छा लगेगा, है ना, सही बोलो तो भी मुझे अच्छा लगेगा, नहीं बोलोगे तो फिर बुरा लगेगा, है ना, ऐसा लगेगा मैं गूंगों की सभा में बैठ गया, मूक बधिर की, है ना। देखो, एक छोटा, ज्यादा लंबी परिभाषा नहीं देना, रखना, परिभाषा जितनी लंबी होंगी उतना दिमाग से चली जाएंगी। बिल्कुल छोटी छोटी, जिनेंद्र को माने सो जैन, बिल्कुल छोटा सा, सभी ने उत्तर दिए, सही दिए। जिनेंद्र में दो शब्द दिख रहे हैं, दो शब्द, जिन और इंद्र, समझ में आ रहा? इंद्र क्या बन जाता? इंद्रिय। जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया वह जिनेंद्र होते हैं। बस इतना सा उत्तर देना, लघुत्तरीय प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर लिखो, समझ में आ रहा? ज़्यादा डिटेलिंग वाला नहीं, मोबाइल ने बहुत अपने को शॉर्ट में लिखना सिखा दिया है ना, ज़्यादा लंबा लंबा नहीं लिखने का, समझ में आ रहा? जैन कौन? जो जिनेंद्र को पूजता है वह कौन होता है? जैन। जिनेंद्र कौन? जिसने इंद्रियों को क्या कर लिया है? जीत लिया है, वह जिनेंद्र। समझ में आ रहा? इंद्रिय को जीतना क्या होता है? अब अगला प्रश्न है ना, ठोस होना चाहिए। इंद्रिय को जीतना क्या होता है? जो भी तुमको आ रहा हो, जैसा आ रहा हो, उत्तर दो। इंद्रिय को जीतना क्या होता है? जिन्होंने इंद्रिय को जीता वह जिनेंद्र हो गए। इंद्रिय को जीतना क्या होता है? कोई फाइटिंग करना है इंद्रियों से, लड़ाई करना है, झगड़ा करना है, क्या होता है इंद्रिय को जीत? हाँ बोलिए, पीछे माइक पहुंचा, फट से, सर्विस फास्ट रखो, यहाँ भी तैयार रखो। हाँ बोलो, जब तक वो जा रहे हैं। जो इंद्रियों को वश में कर ले, वश में करना क्या होता है? उसमें संयम प्राप्त कर ले, है? इंद्रियों पे संयम प्राप्त कर ले। और कोई अच्छे से बता सकता है? हाँ, मन वचन, इतना लंब, फिर महावीर पाटनी के चक्कर में पड़ गई। मन वचन का है, मन वचन, अभी मन वचन को दूर रखो, अभी इतने डिटेल में मत जाओ, अभी प्राइमरी क्लास, नर्सरी शुरुआत है, अभी तो एंट्रेंस हुआ आपका। हाँ, इतने डिटेल में मत जाओ। हाँ। जो कि 5 इंद्रिय होती है, जैसे स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इनको जितना, यानी कि इनके अधीन न होना। अधीन बोले तो जैसे कि अभी उनके वश में नहीं होना, उनको अपने काबू में रखना। कैसे? संयम धारण करके।